जब एक माँ नमाज में खड़ी होती है तब दुनिया ठहर जाती है। उस पल कोई नहीं जानता कि आस्था परीक्षा बन जाएगी। यह कहानी उसी क्षण से शुरू होती है जब सब कुछ टूटने वाला लगता है। आगरा शहर के एक शांत मोहल्ले में एक औरत सुकून खोज रही थी। उसका दिल दुआ से भरा था, आंखें आसमान से जुड़ी थी। बाहर गर्मी, भीतर बेचैनी और दरवाजे पर तकदीर खड़ी थी। लोग कहते हैं इबादत मुश्किल समय में सहारा बनती है, लेकिन क्या हर सहारा तुरंत समझ आता है? क्या हर सजदा जवाब देता है? उस दिन अजान की आवाज़ ने हवा बदल दी। किसी ने नहीं सोचा कि कुछ ही लम्हों में सवाल उठेंगे। माँ का दिल, बच्चे की सांसें और विश्वास की कसौटी। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह चयन था। भरोसे का यहीं से आस्था और डर आमने सामने आते हैं। यहीं से कहानी दिल पकड़ लेती है और आपको छोड़ती नहीं। अब सुनिए, क्योंकि आगे हर पल इम्तिहान है। हर धड़कन सवाल पूछेगी और अंत तक उम्मीद साथ चलेगी। यही कहानी आपको बदल देगी। आमना का बचपन बहुत जल्दी छिन गया था। छोटी उम्र में ही उसने माता पिता दोनों को खो दिया। दुनिया उसके लिए अचानक खाली हो गई। उसे एक दूर की फूफी ने सहारा दिया, जो खुद गरीब थी लेकिन दिल से अमीर थी। फूफी ने आमना को कभी दौलत नहीं दी, लेकिन उसे ईमान और सब्र का रास्ता दिखाया। घर छोटा था, साधन कम थे, पर कुरान की रोशनी हर कोने में थी। आमना सुबह फज्र के साथ उठती, फूफी के साथ दुआ करती और दिन की शुरुआत शुक्र से करती। बचपन खेल में नहीं, जिम्मेदारी में बीता। वह बच्चों को कुरान पढ़ाती, अक्षर सिखाती और खुद भी सीखती रही। फूफी उसे समझाती थीं कि इज्जत दौलत से नहीं, किरदार से मिलती है। यही बातें आमना के दिल में उतरती चली गईं। वक्त के साथ वह शांत, मजबूत और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली लड़की बन गई। उसकी आंखों में मासूमियत मगर सोच में गहराई थी। यह वही बुनियाद थी जिसने आगे आने वाले हर तूफान का सामना करने की ताकत दी, और यही उसकी असली पहचान बन गई। आमना की शादी जब हुई तो उसे लगा कि शायद जिंदगी अब सुकून देगी, मगर किस्मत ने फिर से इम्तिहान लिया। उसका शौहर बाहर से मजबूत, अंदर से खोखला इंसान था। जुआ और शराब उसकी रोजमर्रा की आदत थी। घर का सामान दांव पर लगाता और हार कर खाली हाथ लौटता। आमना ने प्यार से समझाया, सब्र से बात की, मगर नशे और गुनाह ने उसके दिल को बंद कर दिया। वह नमाज से चिढ़ता, दुआ का मजाक उड़ाता और आमना को रोकता रहता। यहाँ एक तरफ आस्था थी, दूसरी तरफ अंधेरा। आमना खामोश रही, क्योंकि वह जानती थी कि जब इंसान खुद टूट जाता है तो बात असर नहीं करती। हर रात वह रोकर अल्लाह से ताकत मांगती और हर सुबह नए हौसले के साथ उठती। यह टकराव सिर्फ रिश्ते का नहीं था, यह विश्वास और अविश्वास की जंग थी जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। इसी आग में आमना का किरदार तप रहा था और कहानी अगले मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जो सब कुछ बदल देने वाला था। बहुत करीब और बहुत कड़ा साबित होने वाला था। अब फैसले का वक्त पास आ रहा था, जहां सब कुछ उजागर होने वाला था। जल्द ही आमना पर जुल्म बढ़ता गया, लेकिन उसका सब्र कम नहीं हुआ। हर ताना, हर चोट, हर अपमान उसने खामोशी अरबी सीन अरबी बाविये सहा। उसका शौहर उसे नमाज से रोकता, मजाक उड़ाता और कहता कि इबादत भूखे पेट नहीं भरती। कभी गुस्से में हाथ उठाता, कभी ताने मारता, मगर आमना ने अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। वह जानती थी कि इंसान बदल सकता है, बस दुआ का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। हर रात वह आंसुओं के साथ सजदे में जाती और सिर्फ एक ही बात मांगती थी, या अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे, उसे अंधेरे से निकाल कर रोशनी दिखा। वह बदले की दुआ नहीं करती थी, वह शिकायत भी नहीं करती थी। उसका सब्र उसकी ताकत बन चुका था। दिन बीतते गए, जख्म गहरे होते गए, लेकिन यकीन और मजबूत होता गया। आमना समझ चुकी थी कि अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं, और यही भरोसा उसे टूटने नहीं देता था। उसी सब्र ने आने वाले इम्तिहान के लिए उसके दिल को तैयार किया और कहानी को उस मोड़ तक पहुंचाया जहां फैसला लिखा था, जो अब बहुत करीब था। बेटे के जन्म ने आमना की जिंदगी को नई दिशा दी। उसकी गोद में आई मासूम मुस्कान ने हर दर्द को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया। वह बच्चे में आने वाले कल को देखने लगी। 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत और माँ की जिम्मेदारी साथ चलने लगी। आमना हर दुआ में बेटे की सलामती मांगती और हर सजदे में सब्र पाती। पति की सख्ती के बीच यह नन्हा जीवन उसका सहारा बन गया। रातों की नींद कम हुई, पर दिल मजबूत हुआ। वह बेटे को सीने से लगाकर फुसफुसाती, अल्लाह है, डर मत। उसके भीतर उम्मीद फिर से जागी। उसे लगा शायद यही वजह है कि वह अब तक टिकी रही। घर में तंगी थी,
मगर ममता भरपूर थी। आमना ने बेटे को रोशनी की तरह संभाला। हर सांस के साथ उसने बेहतर कल का सपना बुना। यही मातृत्व उसे अगली कसौटी तक ले जाने वाला था, जहां विश्वास और भय फिर आमने सामने खड़े होंगे और कहानी अपने सबसे कठिन मोड़ की ओर बढ़ेगी। यहीं से परीक्षा और गहरी होती जाएगी। अब मैं उस दिन की दोपहर आमना कभी नहीं भूल सकती थी। गर्मी बहुत तेज थी। घर के आंगन में तंदूर जल रहा था। हवा भारी थी, पसीना हर सांस के साथ बह रहा था। तभी अजान की आवाज़ गूंजी। उस आवाज़ ने आमना के दिल को थाम लिया। उसने जल्दी वुज़ू किया और नमाज में खड़ी हो गई। उसी पल उसका नन्हा बेटा उसे पुकारता हुआ आंगन में आया। आमना सजदे में थी और बच्चे की आवाज़ पीछे छूट गई। अचानक चीख उठी, बच्चा फिसला और जलते तंदूर में गिर गया। आग ने मासूम बदन को घेर लिया। घर गूंज उठा, मगर आमना नमाज नहीं तोड़ सकी। वह अल्लाह के सामने खड़ी रही। उधर शौहर दौड़ता हुआ आया, तंदूर से बच्चे को निकाला। शरीर झुलस चुका था, सांसें थम चुकी थीं। जब आमना ने सलाम फेरा तो सामने सन्नाटा था। उसका बेटा हिल नहीं रहा था। दर्द से चीख उठी माँ को शब्द नहीं मिले। शौहर ने गुस्से में कहा, देखो तुम्हारी नमाज ने क्या दिया है। सवाल आमना के दिल में तीर बनकर लगा, मगर उसकी नज़र आसमान की तरफ उठ गई। वहां उसे जवाब मिलने वाला था। वह जानती थी यह पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। आस्था और भय आमने सामने थे। नमाज बचाएगी या तोड़ देगी सब कुछ? यही सवाल हर दिल में गूंज रहा था। सन्नाटा भारी था, हवा रुकी हुई थी, समय थम गया था और किस्मत अपना फैसला लिख चुकी थी। अब सिर्फ दुआ बाकी थी और उम्मीद जिंदा थी अभी। आमना ने आसमान की ओर देखा और उसके होंठ कांपने लगे। उस पल उसके पास शिकायत नहीं थी, सवाल नहीं थे, सिर्फ एक टूटी हुई माँ की दुआ थी। उसने कहा, ए अल्लाह, मैं तेरे सामने खड़ी थी। अगर मेरी गोद उजड़ गई है तो मेरी नमाज की लाज रख ले। जैसे ही ये शब्द निकले, हवा बदलने लगी। आसमान पर काले बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें आग पर पड़ी, आंगन ठंडा होने लगा। उसी पल बच्चे के सीने में हल्की सी हरकत हुई। आमना की आंखें फैल गईं। कुछ ही सांसों में बच्चा खांसने लगा, जलने के निशान हल्के पड़ने लगे। वह जीवित था। शौहर यह दृश्य देखकर कांप गया। उसकी आंखों से पर्दा हट गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। उसने माना कि उसने नमाज को कमज़ोर समझा था। उसी पल उसने शराब, जुआ और गुनाह छोड़ने की कसम खाई। उसने अल्लाह से सच्ची तौबा की। आमना ने बच्चे को सीने से लगा लिया। उसने सिजदा ए शुक्र अदा किया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह सब्र का जवाब था। यह नमाज की ताकत थी जिसने दिल बदले, रास्ते बदले और तकदीर का रुख मोड़ दिया। इस चमत्कार ने साबित कर दिया कि सच्चा यकीन कभी खाली नहीं लौटता और अल्लाह अपने बंदों की सुनता है। नमाज तोड़ती नहीं, बचाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सब्र कभी व्यर्थ नहीं जाता। आमना की खामोशी उसकी ताकत बनी और उसकी दुआ रास्ता बन गई। जब इंसान हार मान लेता है, तब आस्था हाथ थाम लेती है। कठिन घड़ी में सही चयन दिल को दिशा देता है। अगर यह कहानी आपके भीतर उम्मीद जगाए तो रुक कर सोचिए और अपने जीवन में नमाज को जगह दीजिए। किसी टूटे दिल को यह साझा करें ताकि भरोसा लौटे। कमेंट में लिखिए सब्र और ऐसी ही सच्ची ईमान जगाने वाली कहानियों के लिए पूजका स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी नई रोशनी लाएगी इंशाअल्लाह। सबके लिए अमन और रहमत।